तो आज से जो अपना जो कोर्स है वो न्यू कोर्स है जो रैनसमवेयर वायरस है उसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको आज बताऊंगा कि रैनसमवेयर वो क्या होता है और कितना खतरनाक होता है। और दोस्तों इसकी पूरी एक सीरीज आएगी और मतलब इसका एक पूरा कोर्स बना रहा हूँ मैं जो आप लोगों के काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रैनसमवेयर के बारे में कि रैनसमवेयर वायरस होता है वो क्या चीज़ होती है और वो लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाता है, किस उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है कि रैनसमवेयर क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो रैनसमवेयर होता है वो दोस्तों एक मालवेयर होता है। वो एक सिंपल वायरस ही होता है जो जो लोग जो लोग बनाते हैं उन्हें हम हैकर बोल सकते हैं, जो इलीगल हैकर होते हैं या दूसरी भाषा में बोले तो ब्लैक हेड हैकर होते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि किसी के कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको खराब करके उनसे पैसा वसूल करना। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे पूछोगे कि भाई रैनसमवेयर अगर वायरस है तो फिर उसका रैनसमवेयर नेम क्यों दिया। तो भाई रैनसमवेयर का मतलब है फिरौती वाला वायरस। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आप समझ रहे हो ना कि जो रैनसमवेयर है उसका रैनसमवेयर जो नेम है उसका मीन्स है फिरौती वाला, और फिरौती वाला का मीन्स है कि किसी के भी कंप्यूटर में वायरस जाने के बाद में वो पैसे मांगेगा कि भाई अगर आप अपनी जो फाइल है वो वापस लेना चाहते हो या वापस सही करवाना चाहता हो तो जो जो इस रैनसमवेयर के अंदर जो पैसा लिखा हुआ है, जो प्राइस लिखा हुआ प्राइस मेरे को दीजिए और उसके बाद में मैं आपके सारी फाइलें को डिक्रिप्ट करके दे दूंगा। आपको एक स्पेशल की दूंगा, उससे आपकी सारी फाइलें वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये उसका मेन पर्पज होता है पैसा कमाने का, क्योंकि दोस्तों उसके जो इलीगल हैकर होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, उनके पास ऐसी कोई जॉब नहीं होती है, तो इसलिए वो गरीब लोग होते हैं उनसे पैसा लूटते हैं, उनके पीसी के अंदर वायरस वगैरह डाल देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतना काम तो चलो हम समझ गए कि रैनसमवेयर क्या होता है और ये क्या नुकसान करता है, लेकिन ये अपने कंप्यूटर के अंदर आते कैसे है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि जो रैनसमवेयर है वो कैसे भी आ सकते हैं। आपका फ्रेंड ने कोई सॉफ्टवेयर दिया, उस सॉफ्टवेयर के जरिए आ सकता है। आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च किया और अचानक आपके पीसी के अंदर कुछ ऐसी फाइलें ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई, उसके जरिए आ सकता है। या भाई आप आजकल क्या करते हो कि आजकल आप सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे सर्च करते हो। अब आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर करेक्ट होता है वो उसमें कुछ ना कुछ से तो वायरस वगैरह बाइंड किए हुए होते हैं। तो आप उसको जब डाउनलोड करते हो इंस्टॉल करते हो तो आपके जो पीसी है पीसी के अंदर वो वायरस इंस्टॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है और सारी आपकी जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। फिर दोस्तों आपके पास ऐसा कुछ तरीका नहीं है, दोस्तों ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम वापस उसको डिक्रिप्ट कर सके। लेकिन दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं जिससे हम अपनी जो फाइल है उसको हम वापस ला सकते हैं, वापस उनको सही कर सकते हैं। इससे मेरे पास ऐसे बहुत मेथड है जो मैं इस कोर्स के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात हो गया। अब थोड़ा रैनसमवेयर है उसका थोड़ा डीपली जान लेते हैं ये क्या चीज होती है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए विकिपीडिया से कुछ नोट्स बनाए हैं जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इनसे हम कुछ समझेंगे रैनसमवेयर वायरस उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रैनसमवेयर डेफिनेशन कि रैनसमवेयर है वो क्या होता है उसकी हम परिभाषा देखेंगे हिंदी में बात बोले तो रैनसमवेयर इज ए फॉर्म ऑफ मालवेयर डेट ए इनक्रिप्ट विक्टिम फाइल द अटैकर देन डिमांड ए रैनसम फ्रॉम द विक्टिम रिस्टोर एक्सेस टू द डाटा अपॉन पेमेंट। अब दोस्तों मैंने आपको रैनसमवेयर की डेफिनेशन तो पहले बताया कि रैनसमवेयर एक वायरस होता है और रैनसमवेयर वायरस को रैनसमवेयर नेम क्यों दिया कि रैनसम का मतलब है फिरौती वाला। अब फिरौती वाले का ये मतलब है कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, आपके पूरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल है उनको ये मतलब इनक्रिप्टेड कर देगा, खराब कर देगा। अब जब तक आप उसके जो भी बंदा है जिसने ये काम किया उसको आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे ना तो वो आपकी फाइलों को वापस डिक्रिप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास स्पेशल की होती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वो जो रैनसमवेयर बनाता है वो आपसे पेमेंट है वो उसकी बहुत ज्यादा मांग करता है।
कि आपको कम से कम $900 या $1000 अगर आप दोगे तभी आपका जो डाटा है वो वापस डिक्रिप्ट होगा। तो दोस्तों इतने पैसे गरीब लोगों के पास कहाँ से आएंगे ये चीज, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको एक कोर्स बनाऊं ताकि आपकी जितनी भी फाइल है वो सारी बच सके और आप इसको आसानी से जो भी फाइल है वो उसको डिक्रिप्ट कर सको। ठीक है तो रैनसमवेयर ये चीज होती है कि एक फिरौती वाला वायरस होता है और ये इसे दूसरा नेम बोले तो ये मालवेयर होता है। यूजर आर शो इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू पे ए फी टू गेट ए डिक्रिप्ट की। द कॉस्ट कैन रेंज फ्रॉम ए फ्यू $100 to 1000 पेएबल टू साइबर क्रिमिनल इन बिटकॉइन। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज हो रही है बिटकॉइन, और बिटकॉइन के बारे में जो मेरे भाई हैकिंग सीख रहे हैं उनको बिटकॉइन के बारे में बहुत अच्छे से पता हुआ है कि बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और जो भी हैकर लोग होते हैं ना वो डायरेक्ट जो बिटकॉइन है उससे जो ये पेमेंट है वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने जो पर्सनल पेमेंट मेथड होते हैं उनका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका यूज करेंगे तो वो जल्दी पकड़े जाएंगे। तो इसलिए बिटकॉइन वगैरह का यूज लेते हैं। और ये जब हम उनको पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद में वो हमें एक स्पेशल की देते हैं जिसे बोलते हैं डिक्रिप्शन की। और वो डिक्रिप्शन की हम जो भी वो एक सॉफ्टवेयर देगा छोटा सा उसके अंदर डालेंगे तो अपना जो सारा डेटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा भाई ऐसा नहीं होता है। हम उसको पैसे देने के बाद में भी भाई वो अपन को की नहीं देंगे, क्योंकि अपन लोगों को वो पागल बना रहा है। तो उसको पैसे वैसे हमें कुछ नहीं देना है। जैसे अपना जो पीसी के अंदर जो फाइल है वो खराब हो जाती है तो भाई ये जो कोर्स है इलीगल भाई का ये देख लेना, आपको ना कोई पैसे देने पड़ेगा, बस आपको जो ये कोर्स है इसका जो मेन मेथड है वो जान लेना। आप किसी भी फाइल को आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हो विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट की और विदाउट कोई कमांड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो हुई इस रैनसमवेयर की परिभाषा, रैनसमवेयर की डेफिनेशन, रैनसमवेयर क्या होता है। और अब यहाँ पे देखिए हाउ रैनसमवेयर वर्क, कि जो रैनसमवेयर है वो वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रैनसमवेयर एक छोटा सा कुछ ही केबी के अंदर फाइल होती है और वो वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों वो जो सी ड्राइव के अंदर कुछ ऐसी फाइलें होती है जो फाइलें हमारी जो विंडोज होती है और विंडोज जो सारा सिस्टम होता है उसको एक्सेस किए हुए होती है। तो दोस्तों अब क्या करेगा कि ये जो रैनसमवेयर है वो मैंने आपको बताया था ये किसी भी रास्ते से हमारे जो कंप्यूटर उसके अंदर एंटर कर जाता है। अब हमारे जो पीसी उस पीसी के अंदर बहुत सारे हमारी पर्सनल फाइल है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, पर्सनल सॉन्ग है, वीडियोज है। तो रैनसमवेयर बनाए इस तरह जाते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल होती है वो सारी फाइल ये इनक्रिप्टेड कर सके। ठीक दोस्तों, तो इस तरह जो रैनसमवेयर है वो वर्क करता है और इसका मैं वीडियो ये भी बनाऊंगा कि जो रैनसमवेयर है उसको कैसे हम अपने पीसी से आउट करें या कैसे अपने पीसी से बाहर निकालें। ठीक दोस्तों, तो देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर रैनसमवेयर कैन टेक एक्सेस कंप्यूटर वन द मोस्ट कॉमन डिलीवरी सिस्टम इज ए फिशिंग स्पैम। अब दोस्तों यहाँ पे एक फिशिंग स्पैम आया है। दोस्तों फिशिंग स्पैम जो ये होता है कि कुछ हैकर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि लिंक बनाते हैं और उससे एक फिशिंग पेज बनाते हैं। उस फिशिंग पेज के अंदर क्या होता है, कोई यूजर होता है वो बेचारा इसके अंदर जो फिशिंग पेज उसके अंदर आ जाता है, उसके हवाले आ जाता है और क्या करता है कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इस जो फिशिंग पेज है फॉर्म फिलिंग कर देता है। तो क्या करता है कि फिशिंग स्पैम के द्वारा भी जो रैनसमवेयर है वो आपके पीसी में आ सकता है। उसके बाद अटैचमेंट डेट कम इटम ए ईमेल मैस्क्यूरिटिंग एज ए फाइल दी शुड ट्रस्ट वन डे डाउनलोड ओपन दी। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीजें वही बता रहा हूँ कि जो ये चीजें यहाँ पे वही लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताया कि रैनसमवेयर अपने पीसी में किस तरीके से आ सकता है। या तो जो रैनसमवेयर है वो ईमेल के अंदर अटैचमेंट के साथ आ सकता है। दूसरी बात, अगर हम कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करें इंटरनेट से तो उसके थ्रू आ सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो भी कुछ हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो कभी क्या होता है कि अपन के जो सिस्टम होता है, अपन का जो क्रोम ब्राउजर होता है जिसमें हम सर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर कभी जो जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट है वो अचानक ऑटोमेटिक रन हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो कभी जो रैनसमवेयर वगैरह है उनको ऑटोमेटिक रन करवा देती है। तो इससे भी हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर रैनसमवेयर आ सकते हैं और हमारे जो कंप्यूटर उसके पूरी फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और हमारे सारे सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और एक बात ये कि जो रैनसमवेयर होता है दोस्तों, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो एकदम फुल्ली एफ्यूडी होते हैं, फुल अनडिटेक्टेबल होते हैं, इन्हें एंटीवायरस भी पकड़ नहीं पाता है। और दूसरी बात, वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन के जरिए बनाए जाते हैं कि उनको परमिशन देने की जरूरत नहीं होती, और वो ऑटो होते हैं। जैसे हमने हमारा पीसी ऑन किया तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वो इज टारगेट फॉर रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर का जो मेन टारगेट है वो क्या टारगेट है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मेन टारगेट था वो है उनकी सबसे पहले जो यूजर होता है, यूजर की फाइलें होती है, उनको फाइलों को इनक्रिप्ट करना, और इनक्रिप्ट करने के बाद में फिर यूजर उस यूजर है उसके पास एक रीडमी नाम की फाइल मिलेगी, और फाइल मिलने के बाद में उसके पास एक ऐसा मैसेज आएगा कि भाई आप इतने जो पैसे है वो मेरे को दो। उसके बाद मैं आपको एक की दूंगा, और की देने के बाद में आपकी सारी फाइलें डिक्रिप्ट होगी, वरना आपका सारा पीसी खराब हो जाएगा, आपको पूरा पीसी फिर से फॉर्मेट करके फिर से सही करना पड़ेगा। अब दोस्तों पीसी तो हम फॉर्मेट करके सही कर लेंगे, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको हम वापस नहीं ला सकते। अपनी जो पर्सनल इमेज है, पर्सनल पिक है, पर्सनल वीडियोस होंगे, पर्सनल शादी वगैरह के जो वीडियोस है उनको हम वापस नहीं ला सकते। तो दोस्तों इसलिए हमें पैसे देने पड़ते हैं और उससे एक की लेने पड़ते हैं। और दोस्तों उनका भी भरोसा नहीं है कि वो हमें की देंगे, और की देंगे भी तो क्या वो हमारा सारा डाटा डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और आप जो ये चीजें ये गलती कभी करे ना। अब हाउ टू प्रिवेंट रैनसमवेयर। अब जो रैनसमवेयर है उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम पेच्ड एंड अप टू डेट एंड इंश्योर यू हैव फ्यूअर वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट। अब यहाँ पे ये चीज मेन है कि अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम अपन के सिस्टम में डाल रखा है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए। उसके हर दिन पैचेज मिलते हैं, पैचेज होता है वो, तो उसको हर दिन हमें अपडेट करना चाहिए। और दूसरी बात, अपन के जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी एंटीवायरस है, उस एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो रैनसमवेयर है वो कभी कभी ऐसे एफयूडी बनाए जाते हैं कि उससे बड़ा सा बड़ा जो एंटीवायरस है वो भी उसको फाइंड नहीं कर सकता, वो भी उसको स्कैन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो एंटीवायरस है उसको भी हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो रैनसमवेयर है वो किसी दूसरे से जो सॉफ्टवेयर है वो ना लो, जो ट्रस्टेड बंदा है जिस पे आपका सबसे विश्वास है उसी से सॉफ्टवेयर लो। इंटरनेट पे जो करेक्ट सॉफ्टवेयर वो ना डाउनलोड करो। अगर आपको खुद को क्रैकिंग सीखनी है तो भाई मेरा जो कोर्स है वो बहुत डीपली बताया गया है, उसके अंदर आप सीख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आप इंटरनेट से भी सीख सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को खुद क्रैक कर सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हाउ टू रिमूव रैनसमवेयर। तो दोस्तों अभी ये रिबूट विंडो 10 ये सारे जो हाउ टू रिमूव रैनसमवेयर इसका एक पूरा प्रैक्टिकल वीडियो आएगा, और पूरे प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर रैनसमवेयर हमारे पीसी में आ भी जाता है तो उससे हम कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उसकी फाइलों को कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रैनसमवेयर फैक्ट एंड फिगर्स। तो दोस्तों रैनसमवेयर के मतलब आज तो रैनसमवेयर है, इसके कितने अटैक हुए हैं, कौन कौन से साल में अटैक हुए हैं, और किन किन जो बिजनेसमैन लोगों की फाइलें को इसने नुकसान पहुंचाया है, तो वो यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ कि जो रैनसमवेयर है वो आज से नहीं बने, वो बहुत पहले से बनाए जाते हैं। और अभी इनके जो मेथड है वो पेच हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एंटीवायरस लैब है उसके अंदर ही इनके जो मेथड है वो पेच कर रहे हैं। अब दोस्तों बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपने बिजनेस ही रखते हैं। और कुछ हैकर ऐसे होते हैं जो इस बिजनेसमैन को आसानी से जानते हैं, और वो उनके साथ जो फिशिंग स्पैम है वो करते हैं। अब फिशिंग स्पैम करने से क्या होता है, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो उनके जासे में फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद उनके सारे कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर ये रैनसमवेयर वो किसी भी तरीके से जीमेल के जरिए, ईमेल के जरिए या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उसके अंदर ये सिस्टम में डाल देते हैं। और फिर जो बिजनेसमैन है उसके सारे जो डॉक्यूमेंट है, जो पर्सनल फाइलें होती है वो इनक्रिप्टेड हो जाती है। और इनक्रिप्टेड होने के बाद में क्या होता है कि जो हैकर लोग होते हैं वो क्या इनसे पैसे मांगते हैं, और इन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अपनी फाइलों को फिर से ला सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कि हम अपनी फाइलों को कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं,
और सब कुछ बताऊंगा इस जो रैंसमवेयर सीरीज है उसके अंदर। और यहाँ पे दोस्तों अपना जो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब जितने भी वीडियो आएंगे वो सारे प्रैक्टिकली वीडियो आएंगे, और हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।